अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज जो पाकिस्तान के अंदर होनी है उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है, क्योंकि इससे पहले भी 4-5 रोज क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही सर्च कर रहा था कि ट्राई सीरीज के लिए तीसरी टीम कौन सी हो। पाकिस्तान श्रीलंका तो है, बट अफगानिस्तान मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना था। पहले भी ये डिसाइड था, बट अब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि नहीं होगा। अगरचे इस बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकार के आपस में मुज़ाकरत चल रहे हैं। होप के चीज़ें पॉजिटिव रुख इख्तियार करें और मस्बत चीज़ें सामने आए। बट एट द मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शन है कि अगर अफगानिस्तान नहीं है, अब जबकि नहीं है वो, तो हम किस टीम को बुला सकते हैं, कौन सी टीम अवेलेबल है, इस चीज़ का मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज पाकिस्तान के अंदर तय थी। जो अभी हमने ट्राई नेशन बिफोर एशिया कप खेला था, वो सीरीज एक्चुअली में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेलनी थी। वो हमने ट्राई नेशन कन्वर्ट की और यूएई को भी साथ में शामिल किया और ट्राई नेशन सीरीज करा दी। अब हमने श्रीलंका के साथ सीरीज खेलनी थी। ये बेसिकली बायलैटरल सीरीज श्रीलंका के साथ थी, बट हमने अफगानिस्तान को भी साथ में शामिल कर लिया कि वो भी हमारे साथ खेलेगा। तो आप समझ लें, अफगानिस्तान को oblige किया या अफगानिस्तान ने वो वाली सीरीज को अकोमोडेट करने के लिए वो किया, जो भी मामला आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये था, पहले वाली भी बायलैटरल सीरीज थी, ये वाली भी एक्चुअल में बायलैटरल सीरीज थी, जिसको हमने ट्राई नेशन में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, उसमें T20 सीरीज भी है। तो हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी ट्राई नेशन सीरीज में कन्वर्ट हो जाए। वो तीसरी टीम कौन सी हो सकती है वो देखने, बट एट द मोमेंट फिलहाल वो बायलैटरल ही है। अब रहा मामला श्रीलंका का। पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी टीमें अवेलेबल है, फिर दूसरा मेरे ख्याल में क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 जो अवेलेबल है पाकिस्तान के पास, वो जिम्बाब्वे, यूएई, स्कॉटलैंड, नेपाल, ये 4 टीमें हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। बाकी टीमों का आपको इंतजार करना पड़ेगा, या आपको शेड्यूल जो ऑलरेडी है हमारे पास है उसको थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा अगर हमें किसी और टीम को अपने साथ शामिल करना है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इंडिया तो जाहिर है वो है ही नहीं है, बट मैं वैसे एक बता रहा हूं आपको बाकी टीमें कौन कौन बिजी हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस टाइम पीरियड में वो खेल रहे होंगे आपस में। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा होगा। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा होगा। बांग्लादेश आयरलैंड, यानी बांग्लादेश भी अवेलेबल नहीं है, वो आयरलैंड के साथ खेल रहा होगा। अब मैंने कुछ 4 टीमें बताई, उसमें नेपाल, उसमें जिम्बाब्वे, यूएई, स्कॉटलैंड। अब यूएई के साथ तो हमने अभी सीरीज खेली है। स्कॉटलैंड को पाकिस्तान में बुला के बेहतर ही है, आप कराची की टीम को बुला के ला लीजिए। खैर बताता हूं मेरे जहन में ऑप्शन क्या है। नेपाल की भी प्रीमियर लीग होनी है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो उस टाइम पे प्रीमियर लीग में खेल रहे हो। वैसे भी मतलब नेपाल ठीक है, उन्होंने क्वालिफाई किया है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो जो टीमें अवेलेबल हैं। बाकी जिम्बाब्वे को भी बुला के अपने वही फीकी सीरीज होनी है कि पाकिस्तान श्रीलंका के मैच होने हैं, बीच में से जिम्बाब्वे तो वैसे ही है वार्म अप मैचेस। सो ये पूरे का पूरा पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। अब मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान T20 टीम को देखें तो खिचड़ी बनी हुई है। इवन अनाउंस करने के बाद भी खिचड़ी होगी। देखिएगा कैसे, आपने एशिया कप खेला, उस बीच में आ रहा था नहीं बाबर रिजवान को होना चाहिए था। फिर एक बार थोड़ी सीरियस मूव भी होने लगी कि पाकिस्तान रिजवान को बाबर को मिड वे में भेजना भी चाह रहा था, बट फिर बाद में फैसला हुआ कि नहीं भेजना, तो नहीं भेजा गया रिपोर्टेडली। और अब ये आ रहा है कि बाबर या रिजवान आ जाएं। रिजवान की तो जगह बन रही है कि कीपर की एक ऑप्शन है, तो चलो रिजवान को ले लेते हैं। बाबर की भी हो रही है कि बाबर के बारे में भी बहुत बात हुई कि आपने श्रीलंका में खेलना है, टर्निंग ट्रैक भी है, सीमिंग ट्रैक भी है, तो मुश्किल होता है, तो आपके पास टेक्निकली एक अच्छा बैट्समैन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, फिर सलमान आगा भी हैं, बाबर भी हैं, रिजवान भी हों, तो फिर ये स्ट्राइक रेट वाला मामला फिर वही होगा जिस वजह से निकाला गया। तो ये मुख्तलिफ थॉट्स चल रहे हैं, बट खिचड़ी है। क्योंकि आपने देखा एशिया कप के फौरन बाद क्या हुआ कि हुसैन तलत को निकाल दो, फिर हारिस रऊफ को निकाल दो, साइम अयूब को निकाल दो, बाकी अब फिर ये सारों तीनों को तीनों आपके कैंप में शामिल हैं। अगरचे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी, मगर जो T20 का कैंप लगा हुआ है, ये कायजम ट्रॉफी नहीं खेल रहे, उस कैंप में खेल रहे हैं। मेरे जहन में ये सीन है कि पाकिस्तान को ट्रू श्रीलंकन पिचेस जितनी पॉसिबल हो सकती हैं वो बना के आपस में ही 3 टीमें, जिसमें पाकिस्तान ए और पाकिस्तान शहीन, ये 3 टीमें हों। आपके ऑलरेडी जिसे कहते हैं टेस्ट और वनडे के T20 का जो कैंप लगा हुआ है, इन प्लेयर्स को मिला के तो 30 प्लेयर तो वैसे ही बन जाते हैं, तो 5-6 प्लेयर और रिलीज करने पड़े काजम ट्रॉफी से, अगर उस बीच में जाहिर है। तो आप इस टेस्ट सीरीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के फौरन बाद आप अपनी 3 टीमें बना के एक 2-2 मैचेस यानी करके टोटल 6-7 मैचेस बन जाएंगे, फिर फाइनल होगा। और उसके बाद आपको डिजाइन करने में आसानी होगी। स्पिन ट्रैक के ऊपर वो सीरीज करवाएं, आपको मतलब थोड़ी आसानी रहेगी कि स्पिन ट्रैक के ऊपर कौन सा बैट्समैन, हर बैट्समैन को 2-2 3-3 मैच मिल जाएंगे, बॉलर को भी मिल जाएंगे। आपके पास बहुत ऑप्शन है, लाइक आपके पास स्पिन के ओपनर की ऑप्शन है कि एक तो आपके पास फखर जमान और सब्जा फरहान है, कोई बाबर आजम रिजवान कह रहा है, कोई साइम अयूब प्लस किसी और को कह रहा है, कोई मोहम्मद हारिस को कह रहा है। सो सबको स्विच ऑन करके
एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। कोई मेहरान मुमताज का नाम लेता कि वो होना चाहिए, सुफियान मुकीम को चांस नहीं मिल रहा, बरार तो टीम का हिस्सा ही है और फैसल अकरम भी हैं, तो इन सबको एक मुख्तलिफ टीमों के अंदर डाल के आप कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर सकते हैं कि कौन इन पिचेस के ऊपर आपको बेहतर दे सकता है। हो सकता है आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ सिलेबस आपको कोई एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए या कोई चीज़ हो जाए, एक आधा ही, ऑफकोर्स ज़्यादा रैंडम चेंज तो हम कर ही नहीं सकते ना, घर के सारे बल्ब थोड़ी बदल सकते हैं आप। सो ये वाला मामला हो सकता है कि उससे बेहतर, उससे ये होगा कि आपकी क्रीम जो आपकी आपस में है वो एक बेहतर मैचेस भी खेल लेगी, आपको पिचेस के हवाले से खुद की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कौन सा प्लेयर आपको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कैंप चल रहा है। इरफान नियाजी नहीं है उस कैंप में, अब्दुल समद है, बट आई एम नॉट अगेंस्ट अब्दुल समद, बट मुझे लगता है कि शायद इरफान नियाजी टेक्निकली बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो ट्रॉफी खेल रहे हैं, अब्दुल समद इसके अंदर हैं। बीच में भी और 2-4 नाम हैं, मास सदाकत है, उनको भी बुला लिया गया कैंप के अंदर, और भी नाम हैं लड़के जो थोड़े बेहतर हैं, फिर उनको भी बुला लें, फिर काजिम ट्रॉफी ना ही कराएं। ये जी मुझे खिचड़ी नजर आई। पाकिस्तान ने पहले अपने लाहौर के अंदर 3 मैचेस खेले बांग्लादेश के खिलाफ, फिर हम चले गए बांग्लादेश, फिर हम चले गए वेस्ट इंडीज, फिर हम वापस आए दुबई में 10 दिन का कैंप लगाया, फिर हमने ट्राई नेशन सीरीज खेली शारजा में, फिर हमने एशिया कप खेला, उसके बाद फिर कैंप लगाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, मां सदाकत, अब्दुल समद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, क्या इनको ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेल लेने चाहिए थे जब तक आपकी T20 सीरीज शुरू नहीं होती? कम से कम 2 मैचेस इनको और मिलने थे। वो बेहतर था या कैंप बेहतर था? मैं समझ से बाहर है कि आपने इतनी दुनिया में सबसे ज्यादा इस साल में T20 मैचेस हमने खेले, सबसे ज्यादा हमने खेले, फिर कैंप लाया है ऐसे। सो ये मुझे समझ नहीं आई, बट मुझे लगता है कि अफगानिस्तान नहीं है तो उसके फार्मूला यही बनता है कि भाई साहब आप आपस में ही 3 टीमें बना के आप पहले ट्राई टीम्स का मैचेस करा लें, उसके बाद टीम आपको 15-18 लड़के मिल जाएंगे, वो श्रीलंका के साथ सिर्फ बायलेटरल सीरीज ही रखें जो एक्चुअल में थी, वो खेलिए। आपको कम से कम 2.5-3 माह पहले ये पता चल जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको टीम कौन से लेके जानी है। वैसे दुनिया भर में सबको पहले ही पता है, मगर हम तो टूर्नामेंट शुरू होने के बाद भी चेंज कर लेते हैं। अब 2009 T20 वर्ल्ड कप जीते थे हम लोग, उसमें भी टीम में चेंज किया था, 2022 फाइनल खेले उसमें भी टीम में चेंज किया था, तो ये तो हमारी पुरानी रवायत है। तो बेहतर है कि आपको, जिसे बोलते हैं ना पंजाब में, ठोक बजा के सबको देख लो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप 3 टीमें बनाएं, मैचेस करवाएं, उन वेन्यूज को बना के, पिचेस को ऐसा बना के जैसे मोस्ट प्रोबेबली हम श्रीलंका में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैसी बन सकती हैं। सो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि इनमें टेक्निकली उस स्पिन ट्रैक के ऊपर कौन कौन से, क्योंकि अभी टेस्ट हम खेल रहे हैं स्पिन ट्रैक के ऊपर, हमारे बल्लेबाज रन नहीं करे। दूसरी इनिंग में 167 के ऊपर हम ऑल आउट हुए थे, पहली इनिंग में भी आखिरी 5 विकेट 17 रन पे गिरी, 16 रन पे गिरी, दूसरी इनिंग में आखिरी 5 विकेट 17 रन के ऊपर गिरी है, 33 रन के ऊपर 10 विकेट, एक तरह से आखिरी 5-5 आपकी गिरी है, स्पिन ट्रैक के ऊपर फंस रहे हैं। सो T20 आप अपने ही 3 टीमें बना के करवा के देख लें, 7 मैचेस बन जाएंगे, उससे आपको T20 की टीम बनाने में आसानी रहेगी। फिर आप श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ बायलैटरल सीरीज ही खेलें। ये आपने जिम्बाब्वे को बुलाना है, यूएई को बुलाना है, स्कॉटलैंड को बुलाना है या नेपाल को बुलाना है, ऐसा चंगा है आपस ही खेल लो और बाद में श्रीलंका के खिलाफ खेल लें। ये मेरी ये सजेशन है, नाकस जिसे बोलते हैं, वो मेरी सजेशन ये है कि ये शायद बेहतर एक ऑप्शन रहेगी पाकिस्तान के लिए। बाकी सब टीमें बिजी हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, आयरलैंड, तो कोई बचती नहीं है को अच्छी टीम जो उसके साथ आप खेल सकते हो। सो ये एक है। या फिर आप श्रीलंका को अगर देख लें कि अगर वो इजी है, उसे को जल्दी आ जाओ, हम साउथ अफ्रीका वाली ट्राई नेशन करवा लेते हैं, मैं जस्ट जोक अपार्ट है ये, फिर बाद में आप अपनी 3 टीमें बना के अपनी एक 3 टीमों की सीरीज करवा लें, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकती है। सो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इस पर आप अपने राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।